Good morning, friends, and a very warm welcome to all of you on my YouTube channel Defense LR. Students, today I'm going to discuss on special use of present continuous, in which I will make a sense of those verbs which is not normally used in present continuous tense. तो आज के क्लास में आप लोग कुछ कल के 2 या 3 ऐसे कंटिन्यूअस रुक गए थे और मैं सोचा था कि इसको मैं आज की क्लास में पूरा कर दूं। तो आज हम लोग जैसा कि वर्ब्स ऑफ थिंकिंग और फिर हम लोग हैविंग से रिलेटेड कुछ वर्ब्स हैं, हैव, पोसेस, तो इन सब कंडीशन में भी हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कौन कौन सा ऐसा वर्ब है जो कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होता है। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, वर्ब्स ऑफ इमोशन, ये सब भी हम देखेंगे आज। दूसरा मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि आज का जो ये क्लास है इसमें कल की बातों को ही आज आगे हम लेकर के आएंगे और इसके जो नियम हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं जो नॉर्मली कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ नहीं होते हैं, तो उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी आपको मैं बताऊंगा। और कल की क्लास में जैसा कि आप लोगों ने देखा था वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग के सेंस में, परसेप्शन के सेंस में, इमोशन के सेंस में, तो आज की क्लास में हम लोग थिंकिंग के सेंस में बात करेंगे और हैविंग से रिलेटेड जो कुछ ऐसे हैं, हैव, पोसेज से रिलेटेड वो वर्ब्स, उनके विषय में बात करेंगे। उसके बाद मैं प्रयास करूंगा कि ऊपर अभी तक हम लोग जितने भी वर्ब्स के बारे में बात किए हैं कि वर्ब्स का ये नेचर है और ये वर्ब इस एक्शन को शो करता है, ये वर्ब इस एक्शन को शो करता है, तो ये परसेप्शन में आता है, तो ये इमोशन में आता है, ये थिंकिंग में आता है। तो आज मैं निश्चित ही प्रयास करूंगा कि कंटिन्यूअस फॉर्म के जितने भी वर्ब हैं उसके बारे में आपको एक अच्छी जानकारी भी हो जाए और आपके दिमाग में भी रहे। और फिर मैं प्रयास करूंगा कि वैसे वर्ब भी कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज होते हैं लेकिन उस समय उनका केस यानी उस वर्ब का मीनिंग चेंज कर दिया जाता है, तो मैं वो भी एग्जांपल देकर के आपको बताऊंगा कि ऐसे वर्ब को कंटिन्यूअस फॉर्म में हम किस ढंग से लिख सकते हैं और वह इसके मीनिंग को कैसा सेंटेंस होगा कि उस वर्ब के आने से उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा और कंटिन्यूअस फॉर्म में वो एक स्टेटमेंट सही हो सकता है। तो हम उसका भी प्रयास करेंगे। तो आइए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा बोर्ड वर्क पे। आ जाइए, बोर्ड पे आ जाइए, सब लोग आइए, बोर्ड पे आइए। तो अब जैसे कि यहां देख ही रहे हैं ना, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग। अब वर्ब्स ऑफ थिंकिंग में कौन कौन सा वर्ब है जहां पे वर्ब का एक्शन है थिंकिंग, यानी थिंकिंग के सेंस में, कुछ सोचने के सेंस में। तो पहला वर्ड थिंक है, ये सपोज, बिलीव, एग्री, कॉन्सिडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, इमेजिन, मीन और माइंड। ये जो वर्ब्स हैं ये वर्ब कंटिन्यूअस फॉर्म में जनरली यूज नहीं होते हैं। जैसे आप बोलेंगे किसी को आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, तो वो गलत हो जाएगा। आई अंडरस्टैंड यू ये सही है, ठीक है। तो इतने सारे वर्ब का आप कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम लोग दूसरे रूल पे चलते हैं। अब हैव, पोसेज, ऑन पोसेज, बिलोंग टू, कॉन्टेन, कंसिस्ट ऑफ, बी, ये जो बी है यहां पे है एक्सेप्ट व्हेन यूज्ड इन द पैसिव। जब पैसिव में ये आता है तो उसमें यूज होता है। लेकिन इतने सारे जो वर्ब हैं ये कॉन्टेन, कंसिस्ट ऑफ और फिर ऑन, पोसेज, बिलोंग टू, ये भी कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होंगे। नीचे के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम उसको भी देखेंगे। जैसे आप देखिए, आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग, ये लिखा हुआ आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग, ये सेंटेंस गलत है। ये सेंटेंस क्या है? तो आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग,
ये सेंटेंस थोड़ा सा, ये सेंटेंस जो है वो गलत है। तो इसका सही क्या होगा, आई थिंक यू आर रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद से एक एग्जाम्पल है, यानी आई थिंक यू आर रॉन्ग, इट इज राइट, आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग, ये गलत हो गया। और थिंक आप देख ही रहे हैं, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग में, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग से दो एग्जाम्पल्स मैं आपको बता दिया। एक बता दिया अंडरस्टैंड से, अगर ये अंडरस्टैंड आप देख रहे हैं ना, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, ये गलत हो जाएगा, कंटिन्यूअस फॉर्म में अंडरस्टैंडिंग का यूज नहीं होगा, आई अंडरस्टैंड यू। उसी तरीके से एक एग्जाम्पल आप यहां भी देखें, आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग, आई थिंक यू आर रॉन्ग, ये सही है। अब आते हैं हम लोग दूसरे एग्जाम्पल पे, जैसे देखिए यहाँ पे ही इज हैविंग ए सेलुलर फोन, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे हैव को अगर पोसेसिंग किया गया है, क्या हो सकता है, ही हैज अ सेलुलर फोन। तो ऐसे एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन सारे एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि ये कंटिन्यूअस फॉर्म में। अब आपके पास एक अच्छा डेटा भी आ गया, आ जाइए अब। तो आपके पास एक अच्छा डेटा भी है, और उस डेटा से हम चाहेंगे कि अब आपको बहुत ही इसमें दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लोग एक बार रिपीट करते हैं, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। एक्शन कैसा होगा वर्ब का, तो परसीव करेगा, कुछ चीज़ को परसेप्शन वाला माइंड में आएगा, मतलब वर्ब्स ऑफ परसेप्शन के सेंस। वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग, वर्ब्स ऑफ इमोशन, ठीक है, इमोशन हो गया, अपीयरेंस हो गया। वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग का जो एक्शन है वो मेनली अपीयरेंस के सेंस में आ गया। वर्ब्स ऑफ इमोशन ये, उसके बाद से वर्ब्स ऑफ थिंकिंग और हैव, पोसेस, हैविंग। इसका आप समझ गए कि इतने सारे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में जितने वर्ब हैं, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग में जितने वर्ब हैं, वर्ब्स ऑफ इमोशन में जितने वर्ब हैं, और वर्ब्स ऑफ जो आपका परसेप्शन है उसमें जितने वर्ब्स हैं, उन सारे वर्ब्स को आपको अपने दिमाग में रखना है। और इसलिए मैं यहाँ पे बॉक्स बना करके दिखाया हूँ। तो आप खुद भी घर पे, अभी लॉकडाउन में हैं, और फिर मैं एक ही बात दोहराऊंगा, आप इन सारे वर्ब को एक लिस्ट में रख लीजिए, उसका एक जगह पे, और इनको आप हमेशा ऐसे सेंटेंस को जब आप देखेंगे तो आगे कंपटीशन के भी एग्जामिनेशन में आप कॉमन एरर ढूंढ लेंगे और आप उसमें अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये हायर सेकेंडरी और ऐसे भी स्टूडेंट के लिए है कि उनको जो चीज़ मालूम है और जो चीज़ जिसके बारे में उनको मालूम अब हो रहा है या मेरे वीडियो के माध्यम से भी हो रहा है, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इतने सारे जो कुछ भी हैं, जितने भी वर्ब्स हैं जो कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ नहीं होते हैं, मैंने बता दिया है, आप उसका एक लिस्ट अपने पास बनाइए। उससे वैसे सेंटेंस कभी कंपटीशन के भी एग्ज़ाम में अगर कॉमन एरर में आते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी और आप गलती जल्दी पकड़ लेंगे। ठीक है, तो अब आपको पता हो गया कि स्पेशल यूज्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं। और दूसरी बात कि इन सभी वर्बों का, अगर आपके पास एक प्रश्न होगा कि अच्छा इतने सारे जो वर्ब्स हैं तो क्या इन सभी वर्ब से हम कंटिन्यूअस फॉर्म में सेंटेंस लिख सकते हैं, तो हाँ आप लिख सकते हैं। वो मैं अगली कक्षा में आपको बताऊंगा। अभी इतना बता सकता हूं कि वहां पे कंटिन्यूअस फॉर्म में ही वर्ब रहेगा, बस उसका मीनिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, यानी उसका जो ओरिजिनल एक्शन है वो सेंटेंस के अनुसार जो है सो टेम्पोररी एक्शन में आएगा, वो थोड़ा चेंज हो जाएगा और मीनिंग को अगर क्लियर करेगा तो उस सेंटेंस में आप ऐसे वर्बों से कंटिन्यूअस एक्शन के रूप में ऐसे वर्ब को शामिल कर सकते हैं। और वो भी मैं आपको इसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले सीरीज में बताऊंगा और फिर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट पे बात करेंगे। तो अंत में जाते जाते आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। दूसरे लॉकडाउन में हम लोग चल रहे हैं और बस अब आज कोई प्रॉमिस नहीं मैं करूंगा, लेकिन आप लोग अंग्रेजी के लिए थोड़ी सी भी रोचकता दिखाइए और लॉकडाउन में आपकी अंग्रेजी अच्छी हो सकती है। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।